हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों ये वीडियो जो है हाई कोर्ट में जो केस हुआ था उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर जो है इसका हिंदी कॉपी है। जो भी कोर्ट केस का अपडेट आया है 17वीं BPSC को लेकर, तो यहाँ पर मैं आपको जो है जो भी केस में कहा गया है, हाई कोर्ट में कहा गया उसकी बातें मैं करूँगा। कोई इधर उधर की बातें नहीं है। जो बात वहाँ सामने निकल के आ रही है उसी पे बात करेंगे और आगे भी बात करेंगे कि क्या जो है क्या हो रहा है। तो थोड़ी बहुत आप लोग भी अपना जो है कमेंट सेक्शन में जो भी बताना है, जैसे है आंदोलन वगैरह होने जा रहा है तो पता ही होगा 6 तारीख को जो है पटना में महाआंदोलन है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। तो उसमें जिन लोगों को जो भी अभ्यर्थी हैं और जिनको नॉर्मलाइजेशन से है सभी लोग जो है वहाँ शामिल हुए, अपना आकर जो है प्रदर्शन करें। तभी जाकर, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश में देखा था कि कैसे लोगों ने प्रदर्शन किया, तो आखिरी में आयोग ने जो है नॉर्मलाइजेशन को खत्म कर दिया और कहा कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। उसी तरह से अगर आप लोग भी, अगर आयोग देख रहा है, दबाव बनता है, तो हो सकता है आयोग इसको भी खत्म कर दे, यहाँ के नॉर्मलाइजेशन भी। इस जो बातें चर्चा हो रही है कि 3 सेट क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसको भी खत्म कर दे। तो ये जो है आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह और बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पांडे तथा श्री निशांत कुमार झा को सुना गया। तो यहाँ से जो वकील थे वो अमित कुमार सिंह है और उधर से संजय पांडे और निशांत कुमार झा जो है बिहार लोक सेवा से है। तो उनका कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय पांडे ने सूचित किया कि विज्ञापन संख्या 70वीं CCE यानी 17th BPSC एग्जामिनेशन दिनांक 23/9/2019 के आलोक में प्रपत्र पहले ही जमा किए जा चुके हैं तथा प्रश्न पुस्तिकाएं संबंधित परीक्षा केंद्र को पहले ही भेजा जा चुका है। तथा अब याचिकाकर्ताओं को प्रपत्र जमा करने की अनुमति देने में बहुत देरी हो चुकी है। तो इनका कहना है कि ये जो प्रश्न पत्र है, जो क्वेश्चन पेपर है, बुकलेट है, वो पहले ही परीक्षा केंद्र पर भेजी जा चुकी है और अब जो है उसमें कोई भी ऐसा करना बहुत देर हो जाएगा। कुछ भी करना, हर सेंटर पे जो है क्वेश्चन पेपर पहुंचाया जा चुका है। सूचना के समर्थन में उन्होंने एक मॉडल प्रश्न पुस्तिका प्रस्तुत की है जिसे सभी संबंधितों को पहले ही वितरित किया जा चुका है तथा प्रस्तुत किया है कि परीक्षा की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। तो उन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर भी दिखाया कि इस तरह का क्वेश्चन पेपर है और ये जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो चुका है और अब इसमें चेंज करने का मतलब है इसमें जो है बहुत देरी हो जाएगी और अब इस स्तर पर फॉर्म भरने की तिथि में कोई और विस्तार चयन प्रक्रिया में देरी होगी। और जहाँ तक फॉर्म जो है विंडोज ओपन की बात किया जा रहा है कि कुछ दिन देर के लिए या एक दिन के लिए जो है फॉर्म का विंडो ओपन किया जाए, उसको लेकर कहा कि अगर अब जो है फॉर्म का विंडो ओपन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा जो है देरी हो जाएगा और उसमें विद्वान वकील उपरोक्त पृष्ठभूमि में जवाबी हल्फनामा दाखिल करने के लिए एक छोटे स्थगन की मांग करते हैं। तो जो आपको जो है जवाबी हल्फनामा दायर करने के लिए जो है स्थगन की मांग किया है उन्होंने। तो यहाँ पर जो है ये इसको लेकर है, पारदर्शिता को लेकर है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर जो है उन्होंने अपना जो है प्रश्न पुस्तिका और OMR शीट की जांच करते समय मैंने पाया कि प्रश्न पुस्तिका में उम्मीदवारों की तस्वीर नहीं है और OMR शीट में कार्बनिकृत कॉपी नहीं मिली है। जो वकील ने जो है उन्होंने कहा है, जो इसकी तरफ से छात्रों की तरफ से जो वकील है उन्होंने इस बात को कहा है। तो ये जो क्लैट का एग्जाम हुआ था NLU, उसमें जो है इस तरह का चीज़ें था कि आपको फोटो वगैरह जो है क्वेश्चन पेपर पे भी और OMR शीट पे भी जो है ये किया गया था ताकि जो है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ऐसी चीज़ें जो है इसमें नहीं मिली है। तो यही बात कहा गया है कि इसमें, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। असल जो मुद्दा है वो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा है, जिसको देकर जो है यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से उपस्थित विद्वान वकील जवाबी हल्फनामा दायर करने के लिए अल्पकालिक स्थगन की मांग करते हैं। प्रार्थना के अनुसार 10/12/2024 को पुनः अधिसूचित करें। तो जो इन्होंने बात कही उसके बाद कहा कि हम जवाबी हल्फनामा जो है दायर करेंगे और उसके लिए उन्होंने जो है फिर से जो है टाइम दिया गया है। तो टाइम जो है 10 तारीख का दिया गया है और 10 तारीख को जो है फिर से सुनवाई होगी। मतलब कि ये जो है खाना पूरी है, ज़्यादातर समझ लीजिए। मोस्टली ये चीज़ें BPSC के पक्ष में ही जो है आपको देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसा नहीं है उन्होंने सारी चीज़ें कह दी, मैंने मॉडल पेपर दिखा दिया, ये है वो है। तो अब प्रदर्शन से कुछ प्रभाव पड़ता है तो ठीक है, आयोग इस पे कुछ निर्णय लेता है तो ठीक है, वरना जो है अगर ये 3 सेट की बात चल रही है तो आयोग नॉर्मलाइजेशन करने ही जा रहा है, ऐसी जो है सामने बातें आ रही है। और अगर प्रदर्शन के बाद आयोग हो सकता है कि वो चेंज कर दे तो वो एक अलग चीज़ है। तो लोग जो है जितने ज़्यादा मात्रा में जो है जितने लोग उपस्थित होंगे आपको प्रदर्शन में उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। और ये जो है अभी भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी कि वो लोग छुट्टी पे गए हुए हैं या ये है, तो वो सब मायने नहीं रखता है। असल मायने यही था कि कुछ कोर्ट केस की वजह से भी
और इन सब को लेकर ही एडमिट कार्ड जो है अब तक जारी नहीं हुआ है। अब देखिए ये बात 10 तारीख तक आ गया है, अब 13 को आपका एग्जामिनेशन होना है, तो आज 3 तारीख है, मतलब 10 दिन पहले तो नोटिफिकेशन आ जाता था कि इस तारीख को आपको, और 10-12 दिन पहले तो एडमिट कार्ड आ ही जाता था, लेकिन अभी तक आपका एडमिट कार्ड भी नहीं आया है। तो ये जो है एक बहुत छात्रों को जो है एकदम चुप्पी की स्थिति बनाए हुए आयोग और असमंजस में डाला हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। तो समझ में नहीं आ, कुछ लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि बिहार में नहीं है, बाहर में है, दिल्ली मुंबई, तो वहाँ से आना, ठंडा का टाइम है, टिकट मिलता नहीं है, कैसे आएंगे, कैसे एग्जामिनेशन देंगे, तो एक दिन में टिकट कहाँ से मिलेगा, ये सारी समस्याएं हैं छात्रों के साथ। और आयोग जो है तो इस चीज़ को देखकर ये भी लगता है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि ये जो अतुल प्रसाद चेयरमैन थे, कम से कम उनकी बातें थोड़ा स्पष्ट हुआ करती थी, वो ट्वीट करके बहुत सारी जानकारी दे देते थे जिससे हमें जानकारी मिल भी जाती थी। लेकिन ये जो चेयरमैन है, इनका कुछ रवैया ही नहीं समझ में आ रहा है कि वो करना क्या चाह रहे हैं, कुछ भी अपडेट नहीं देते हैं। वहाँ पे लोग जाते हैं आयोग में तो कोई किसी को कुछ बोल नहीं पाता है, तो मतलब अजब तरह का जो है इन्होंने स्थिति बनाकर रखा हुआ है। तो यहाँ तक बात है कि 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन होना है, ये बात तो वो बार बार कह रहे हैं। अब नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही असल ये है, और ये विंडोज़ ओपन तो मुश्किल है कि विंडोज़ ओपन करेगा ये आपको दोबारा ये नहीं करना है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के लिए कुछ हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये आज के लिए इतना ही है, ये कोर्ट केस का यही मुद्दा था जो हमने अभी डिस्कस किया। थैंक यू।